सैयदा नासरीन। एडीएन उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर आज की अहम खबरों पर। शहर में पाए गए कोरोना के 5 नए मरीजों की तादाद हुई 7। घाटी अस्पताल, सिविल अस्पताल और एक निजी अस्पताल में इलाज जारी। कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ने से जिले में हाई अलर्ट। जिला कलेक्टर ने कहा, ताउन करे शहरियान, खिलाफ वर्जी करने वालों पर होगी इंतहाई सख्त कार्रवाई। आरिफ कॉलोनी से मुताल्लिक अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी। शहरियान ने हुकूमत से सख्त कार्रवाई का किया मुतालिबा। म्युनिसिपल मेयर नंद कुमार घोड़ेले ने कहा, मजहब और जात पात से ऊपर उठकर इंसानियत की बुनियाद पर जरूरतमंदों की करें मदद। अब खबरें तफसील से। 13 दिन से मुसलसिल कर्फ्यू, लाख एहतियाती तदाबीर के बावजूद खतरनाक कोरोना वायरस शहर में फैल रहा है। आज शहर में कोरोना के 5 नए मरीज पाए गए। इनमें 2 मरीज ऐसे हैं जो पहले के 2 मरीजों के राब्ते में थे। सिविल हॉस्पिटल से जारी इत्तला में कहा गया कि शहर में कोरोना के 7 मरीज हैं, ताहम इनकी हालत फिलहाल इत्मीनान बख्श है। इन मरीजों में एक 7 साल बच्ची और एक 79 साल बुजुर्ग भी शामिल हैं। औरंगाबाद शहर में कर्फ्यू, सोशल डिस्टेंस और सैनिटाइजिंग गर्ज तमाम तर एहतियाती तदाबीर के बावजूद कोरोना वायरस फैलता जा रहा है। आज कोरोना के 5 नए मरीज पाए गए, जिनमें 3 मरीज ऐसे हैं जो आरिफ कॉलोनी और सिडको N4 में पाए गए दोनों मरीजों के राब्ते में थे। आज सामने आए मरीजों में 2 मरीज सिविल हॉस्पिटल, 2 मरीज घाटी अस्पताल और 1 मरीज दूध हॉस्पिटल में शरीक है। इनमें देवलाई का एक 38 साल शख्स जो बैंक मैनेजर बताया जाता है, आरिफ कॉलोनी की एक 45 साल खातून और एक 7 साल बच्ची भी शामिल है। सिविल सर्जन डॉक्टर सुंदर कुलकर्णी ने बताया कि सिविल हॉस्पिटल में 4 मरीजों का इलाज जारी है। इन तमाम की हालत इत्मीनान बख्श है। सिविल हॉस्पिटल में अब तक करीब 275 मशकूक अफराद की जांच की गई। इनके स्वैब जांच के लिए घाटी अस्पताल की लैब में भेजे गए थे, जिनमें इन 5 अफराद की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। औरंगाबाद में अब तक कोरोना के मरीजों की जुमला तादाद 8 हो चुकी है, जिनमें सबसे पहली मरीजा खातून मुकम्मिल तौर पर सेहतयाब होकर अपने घर जा चुकी है। सध्या औरंगाबादमध्ये नव्यानं आपल्याकडे 5 रुग्ण हे कोरोना पॉझिटिव्ह आलेले आहेत। त्या 5 रुग्णांपैकी 2 जे रुग्ण आहेत ते सध्या माझ्या जिल्हा रुग्णालयात उपचार घेत आहेत आणि 2 रुग्ण हे वैद्यकीय महाविद्यालय च्या रुग्णालयामध्ये उपचार घेत आहेत आणि एक उरलेला 5वा रुग्ण हा खाजगी इस्पितळात उपचार घेत आहे। तर हे नव्यानं 5 आज नवीन आढळून आल्यामुळे टोटल आता औरंगाबादची जी पॉझिटिव्ह रुग्णांची जी संख्या आहे ती आता 8 वर पोहोचली आहे। त्या 8 पैकी पहिला रुग्ण जो सुरुवातीचा होता तो तर निगेटिव्ह झालेला आहे आणि तो त्याच्या घरी नॉर्मल लाईफ जगत आहे आणि उरलेले 7ही रुग्ण हे उपचार घेत आहेत आणि त्या सर्वांची प्रकृती ही स्टेबल आहे। शहर में कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ने से जिला इंतजामिया में खलबली मची हुई है। जिला कलेक्टर उदय चौधरी ने आज सिविल हॉस्पिटल पहुंचकर मुआयना किया। उन्होंने यहां मुहैया की गई तमाम तिब्बी सहूलतों का जायजा लिया और इसे मजीद बेहतर बनाने के लिए हिदायत जारी की। जिला कलेक्टर ने कहा कि अब शहर में एहतियाती इक़दामात और कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ इंतहाई सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहर में कोरोना के 5 नए मरीज पाए जाने की खबर के साथ ही जिला कलेक्टर उदय चौधरी ने सिविल हॉस्पिटल पहुंचकर यहां आइसोलेशन सेंटर में इलाज व मुआलजे की सहूलतों का जायजा लिया। यहां फिलवक्त 4 मरीज जेर इलाज हैं। सिविल हॉस्पिटल में तिब्बी अमले की नाकाफी तादाद को देखते हुए जिला कलेक्टर ने सिविल सर्जन डॉक्टर सुंदर कुलकर्णी को हिदायत की कि वो फौरी नए तिब्बी अमले का तकर्रुर करें। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि आरिफ कॉलोनी और सिडको N4 के मरीजों से राब्ते में जो भी शख्स था, इनकी स्क्रीनिंग की जा रही है। इस तरह अब जो मरीज पाए गए हैं, इनके राब्ते में मौजूद हर शख्स की स्क्रीनिंग की जाएगी। अगर किसी ने स्क्रीनिंग में ताउन नहीं किया तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला कलेक्टर ने कहा कि शहर में कर्फ्यू नाफिज है, कहीं भी भीड़ जमा नहीं हो रही है।
जादव मंडी में भीड़ को काबू में करने का इंतजाम किया गया है। इसी तरह शहर में हिफाजती इंतजाम को मजीद मौसर व सख्त बनाने के लिए वो जल्द ही पुलिस कमिश्नर और म्युनिसिपल कमिश्नर वगैरह से मीटिंग करेंगे। घेतलेला आहे। काल आपण जाधव मंडीला जाऊन मी स्वतः पोलिसांसोबत आणि महापालिकेच्या लोकांसोबत जाधव मंडीचं जे रस्त्यावर जे बसणारे लोक होते, जे गर्दी होतं, ते थोडं व्यवस्थितपणे त्यांना डायरेक्शन दिले। आज तुम्ही बघा सकाळचे फोटो वगैरे मला पाठवलेत भरपूर लोकांनी, बऱ्यापैकी त्या ठिकाणी कंट्रोल झालेला। त्याच्याशिवाय जे आता शहरामध्ये जे तुम्ही सांगितलं की काही लोक अनावश्यक फिरतात, तर त्याच्यात कंटेनमेंट अधिक तीव्र करण्यासाठी आपण आता सूचना दिली। प्लस जे चेकपोस्ट जे आहे ते चेकपोस्ट अजून ते अतिरिक्त वाढवतील त्या ठिकाणी। जर त्या ठिकाणी जास्त केस जर आढळल्या तर त्याचा कंटेनमेंट क्लस्टर करून जे डॉक्टर नेमून त्यांचं रेगुलर डेली हेल्थ चेकअपसाठी पण सूचना दिली। आरिफ कॉलोनी में कोरोना के मरीज पाए जाने के बाद इस पूरे इलाके को क्वारंटाइन कर दिया गया है। पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया। यहाँ के साकिनीन इंतजामिया से पूरा ताउन कर रहे हैं, लेकिन एक मखसूस जहनियत वाले मीडिया ने इस इलाके को निशाना बनाकर मजहबी मुनाफिरत फैलाने की साजिश शुरू कर दी, जिससे यहाँ के साकिनीन में सख्त नाराजगी पाई जा रही है। कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग में पूरा शहर हुकूमत व इंतजामिया के साथ खड़ा है। मजहब और जात से ऊपर उठकर पूरे इत्तेहाद के साथ शहर का हर फर्द इस जंग में शामिल है। कर्फ्यू के दौरान मुसीबत ज़दा शहरियों की मदद के लिए सियासी जमातें, तंजीमें बिना किसी तफरीक के काम कर रही हैं। सबका मकसद सिर्फ एक है, कोरोना जैसे ख़तरनाक वायरस से शहरियान की हिफाजत करना। सबके दिल व दिमाग पर सिर्फ यही फिक्र तारी है कि इस अंधे के दुश्मन को फैलने से रोका जाए। लेकिन हमारे बीच एक ऐसा दुश्मन भी छुपा बैठा है जो ऐसे ख़तरनाक हालात में भी हमारे समाज में नफ़रत का जहर घोल रहा है, फ़िरक़ावाराना मुनाफिरत फैलाने की कोशिश में है। कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जारी जद्दोजहद में मीडिया के एक मखसूस तबक़े ने पहले तो तबलीगी जमात को निशाना बनाया। इसी की तर्ज पर हमारे शहर में भी यही जहनीत काम कर रही है। शहर में आज कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है, हालात तशवीशनाक होते जा रहे हैं। इन मरीजों में कोई एक मज़हब या ज़ात का मरीज़ नहीं, अस्पतालों में हर मरीज़ के साथ यकसा सुलूक और इलाज हो रहा है, यहाँ कोई तफरीक नहीं। लेकिन मीडिया के एक हल्के ने आरिफ कॉलोनी से मुताल्लिक ऐसी खबरें चलाई कि आरिफ कॉलोनी में लोग कोरोना की स्क्रीनिंग के दौरान हुकूमत व इंतज़ामिया की मुखालफत कर रहे हैं। तिब्बी अमले के साथ गाली गलौज और बदतमीज़ी की गई है, जबकि यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। तमाम लोग इंतज़ामिया और पुलिस से भरपूर ताउन कर रहे हैं। यहाँ के साकिनीन ने इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि वो गलत खबरें फैलाने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करें ताकि इस मुश्किल वक्त में समाज में इत्तेहाद और इत्तेफाक कायम रह सके। कॉरपोरेटर का पीए बात कर रहा हूँ। आरिफ कॉलोनी से पुलिस भी अपना पूरा सहयोग दे रही है, कोऑपरेट कर रही है और लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं। अफवाहों का बाज़ार गर्म है और अफवाहों पे अपना ध्यान ना दे और ना अफवाहों को आगे बढ़ाए, ये मैं सबसे अपील कर रहा हूँ वार्ड के लोगों से। और आरिफ कॉलोनी में सभी अमन और सुकून है, यहाँ पे कोई किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई किस्म का पेशेंट डिटेक्ट हुआ है यहाँ पे। जब भी होगा आपको पेपर के द्वारा बताया जाएगा। शिवसेना जात पात और धर्म की सियासत से ऊपर उठकर काम करती है। हमारा एजेंडा 80% अवाम की खिदमत और 20% सियासत है। आज सियासत का वक्त नहीं है, आज सिर्फ इंसानियत की बुनियाद पर लोगों की मदद करना जरूरी है। ये बात आज म्युनिसिपल मेयर नंद कुमार घोड़ीले ने कही। उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ाई हम सबको मिलकर लड़ना है, इसलिए सब इसमें ताउन करें और मिलजुल कर काम करें। म्युनिसिपल मेयर घोड़ीले ने कहा कि आज शहर में मुख्तलिफ सियासी व समाजी जमातें मदद का काम कर रही हैं। आज ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरा करना हमारा फ़र्ज़ है। ये काम ज़ात पात और मज़हब की बुनियाद से ऊपर उठकर महज इंसानियत की बुनियाद पर करना चाहिए। सब मिलजुल कर अगर काम करेंगे तो लोगों की मदद भी होगी और मुसीबत भी दूर होगी। हर घर तक अनाज पहुँचेगा और इस शहर में कोई भूखा नहीं रहेगा। अगर इस मकसद से काम करें तो हम कामयाब होंगे। तो हम जिनको भगवान मानते हैं, ऐसे हिंदू हृदय सम्राट श्रीमान बाबा साहेब ठाकरे साहब ने हमको ये सिखाया है कि कभी भी राजनीति नहीं करना, समाज सेवा ये उद्देश्य रखकर समाज में काम करना। जैसा हमारा एजेंडा ये है
80% समाज सेवा, 20% पॉलिटिक्स। और कभी भी किसी भी प्रकार का जात धर्म हमने देखे नहीं, गरीब अमीर हमने देखे नहीं, न कभी हमने किसी से इलेक्शन कार्ड पूछा, न किसी प्रकार का स्वार्थ हमारा सेवा करते समय हमने देखा। जो गरीब है, जो भूखा है, जिसको ज़रूरत है, उसकी मदद करें, चाहे किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, जिसको ज़रूरत है उसको मदद करना, यह हमारी शिवसेना पार्टी का एजेंडा है और उस हिसाब से हम काम करते हैं और आगे भी हम करते रहेंगे। गुज़िश्ता 13 दिनों से शहर में कर्फ्यू नाफिज है। गरीबों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से इन्हें अभी तक कोई राहत नहीं मिली। हुकूमत ने 3 महीने का राशन तकसीम करने का ऐलान किया था, लेकिन शहरियान को 1 महीने का राशन भी मुश्किल से मिल रहा है। साबिक कारपोरेटर सलीम पटेल ने राशन दुकानों पर जारी धांधली को रोकने और गरीबों को राशन सप्लाई करने का मुतालिबा किया। कोरोना कर्फ्यू की वजह से गरीब और मेहनतकश तबका सबसे ज्यादा परेशान है। हुकूमत की जानिब से इनकी मदद के लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। हुकूमत ने 3 महीने के राशन फराहम करने का ऐलान किया था, लेकिन शहर की राशन की दुकानों पर सिर्फ 1 महीने का अनाज भी मुश्किल से मिल रहा है। कई राशन की दुकानें आज भी बंद है। साबिक कारपोरेटर सलीम पटेल ने आज राशन दुकानों पर जाकर राशन तकसीम करने के काम का जायजा लिया, रजिस्टर और कंप्यूटर पर जरूरी मालूमात की जांच की। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इक़दाम तो उठाए हैं, लेकिन सरकारी राशन दुकानदारों की मनमानी से गरीब तबका सरकारी राशन से महरूम है। इसी तरह मुताद्दिद शहरियान ने आज एडीएन उर्दू न्यूज़ से राशन दुकानों पर जारी धांधलियों की शिकायतें की और मुतालबा किया कि जिला इंतजामिया इस जानिब तवज्जो देकर गरीबों को राशन सप्लाई करे। भेटतं आम्हाला तर आम्हाला जास्त पाहिजे तर 15 रुपये किलो देते, याच्यावर देत नाही। मग 15 रुपये किलो नाही घ्या म्हणते, 15 राशन कार्ड दाखिल्यावर 15 किलो देते आणि त्याच्यानंतर मग बिल ऐकणं तुम्ही किती पण द्या। हाँ ना तो बोलते नहीं बोलते हमारे पास जो लगता वो लेना तो जा बोलते, ऐसे बोलते वो ताक साहब को कोई भी दुकान वाला ताक साहब बोलते नहीं जिंदगी कभी नहीं। 10 किलो घी और 5 किलो चावल। आपको मालूम है कि आपको आपके राशन कार्ड के ऊपर अनाज आपको बढ़कर है बोलते अभी बोल रहे पर उतने दे रहे हमको तो। अभी भी तो दे रहे? हाँ। लेके जाके तुमने पावती बताई कि तुमने यहाँ की? नहीं, यहाँ से नहीं लिया अभी। मैं चाहता हूँ कि हर औरंगाबाद के शहर में कोने कोने के अंदर जो स्कीम और मुहिम चलाए कि जैसा कोई गरीबों का जो लूटमार का अनाज, उनका अनाज चुरा के और उन्हीं को 5-5 किलो बांटा जा रहा है। उसके ऊपर अपनी फोटो लगा के अपने उसके ऊपर गोनी के ऊपर वो लगा के बांटा जा रहा है। मतलब गरीबों का हक उनका चुरा के उनमें से और 10 किलो बांट के 5 किलो उनको दे रहे, और ये 15 किलो 17 किलो 18 रुपए किलो अनाज बेच रहे। इसका क्या है? जो लोग अभी यहाँ पर गफूर बस्ती के कुछ लोग आए वो बड़ी बेको 70 किलो की लीज है उनकी। सर वाटतं मी याबद्दल दुकानदाराला पण ऑनलाईन ही जी परत दाखवली होती मोबाईलमध्ये काढलेली, ते म्हणे ऑनलाईन काही पण दाखवतात म्हणे। कंप्लेंट करा मला, ते माझ्या ते एक माणूस त्यांना बोलला तर काही करा म्हणे, काही होत नाही म्हणे। लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे बैठना ही पड़ रहा घर पे, तो हम लोगों ने ऐसे ही लोगों के कार्ड देखे, ऑनलाइन उनके चेक करे तो राशन के जो उनको दिया जाता है उसमें बहुत बड़ा लफड़ा अफरा तफरा है। पीओएस मशीन के ऊपर है, रिसिप्ट उनको दिए नहीं जाती है। ये लोगों ने के बाद में पूरे आजू बाजू के अतराफ के 5-6 वार्ड के लोग यहाँ पे आ रहे, तकरीबन बेगमपुरा आसफिया कॉलोनी से भी आ रहे, हम लोग उनको निकाल के दे रहे। हमारी रिक्वेस्ट है कि कलेक्टर साहब ने जल्दी से जल्दी औरंगाबाद डिवीजन का तो ऐप बनाना चाहिए और लोगों को देना चाहिए, प्ले स्टोर पे डालना चाहिए ताकि लोग इसको डाउनलोड करें। हम लोगों को ट्रेन करने का, अवेयर करने का काम कर ही रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं मुख्तसर वक्फा। बाल कामगार कामावर ठेवणे कायद्याने गुन्हा आहे। सर्व दुकाने व आस्थापनांच्या मालकांना आवाहन करण्यात येते की 14 वर्षाखालील वयाच्या मुलांना कामावर ठेवू नये। तसेच 14 ते 18 वयाच्या किशोरवयीन मुलांना देखील धोकादायक उद्योगात जसे की हॉटेल, धाबे, गॅरेजेस आदी ठिकाणी कामावर ठेवण्यास सक्त मनाई आहे। तरी मुलांना कामावर ठेवू नये। मुलं शिकतील तर प्रगती होईल।
तपासात लहान मुलं कामावर ठेवलेली आढळल्यास मालकास 6 महिने ते 2 वर्ष कारावास व रुपये 20,000 ते 60,000 रुपयापर्यंत दंड होऊ शकतो याची नोंद घ्यावी. त्यामुळे या वयोगटातील मुलांना कामावर ठेवू नये असे आवाहन जिल्हाधिकारी उदय चौधरी तसेच औरंगाबाद विभागाचे कामगार उपायुक्त शैलेंद्र पोळ यांनी केले आहे. बाल कामगार कामावर ठेवणे कायद्याने गंभीर गुन्हा आहे. बाल कामगार कामावर ठेवणे कायद्याने गंभीर गुन्हा आहे. में वक्फे के बाद दोबारा खैर-मक़दम। मेंबर असम्बली संजय सिसाट की जानिब से ज़रूरतमंदों में अनाज और किराना तकसीम करने का काम शुरू किया गया। इस मौके पर संजय सिसाट ने कहा कि आज पूरा मुल्क मुसीबत में है। ऐसे हालात में बिला लिहाज मजहब व मिल्लत सबकी मदद करना हमारा फ़र्ज है। हम हर वक्त हर मुसीबत ज़दा की मदद के लिए तैयार हैं। शहर के किसी भी इलाके से फ़ोन आने पर इन तक अनाज और किराना पहुँचाने का नज़्म किया गया है। कोरोना का जो चल रहा है तो उसमें जो कॉमन मैन है उसकी तरफ ज़्यादा मेरे ख्याल से अपन ख्याल दे रहे नहीं। जो पेपर बांटते अपने घर पे आते साइकिल पे आते उनकी भी परिस्थिति ख़राब है। तो आज हमने पहली शुरुआत उनसे की है। अपने शहर में करीबन 350 से 400 ये पेपर बांटने वाले लोग हैं। आज कुछ प्राथमिक तौर पर हमने 20, 25, 30 लोगों को आज किट दे दी है और बाकी सब लोगों को घर पर हम उसको सामान दे रहे हैं। आज से हमारा अभियान शुरू हो जाएगा। जिसके फ़ोन आए उनके घर पे आज हम लोग अनाज पहुंचाने वाले हैं। देखो ये काम कोई अपने पहचान का नज़दीक का कार्यकर्ता इनके लिए नहीं है। ये काम सबके लिए करना चाहिए। इसमें ना जात पात पकड़ना चाहिए ना कार्यकर्ता पकड़ना चाहिए। जिसको जो भी ज़रूरतमंद है उसको देना ही अपना फ़र्ज़ है, ये समझ के काम करना चाहिए। कर्फ्यू से परेशान गरीबों और कोरोना से अवाम की हिफाजत के लिए डटे हुए पुलिस जवानों की मदद के लिए आज सिख बिरादरी मैदान में आई है। इनकी जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गरीबों और पुलिस जवानों में खाना तकसीम किया जा रहा है। शहर के तीनों गुरुद्वारों की जानिब से ज़रूरतमंदों में खाना तकसीम करने का काम जारी है। गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के इंद्रजीत सिंह सितवाल ने बताया कि रोज़ाना शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ज़रूरतमंदों के साथ साथ पुलिस के जवानों में भी खाना तकसीम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज शहर के हालात इंतहाई संगीन हैं। गरीबों पर भूखे मरने की नौबत आई हुई है। इसी तरह पुलिस के जवान कोरोना के खिलाफ जंग में अपनी जान खतरे में डालकर काम कर रहे हैं। इसलिए सिख बिरादरी की जानिब से शहर में उनकी मदद का काम किया जा रहा है। उन्होंने तमाम शहरियान से अपील की कि अपनी हिफाजत खुद करें, एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें और अपने शहर व मुल्क की भी हिफाजत करें और हुकूमत व इंतज़ामिया की हिदायत पर पूरी तरह अमल करते रहें। गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा की तरफ से हमारे जो लंगर की सेवा चालू है, तीनों गुरुद्वारे की तरफ से औरंगाबाद में आज लंगर की सेवा हम बांट रहे हैं। जो भाई हमारे पुलिस वाले भाई है, जो समाज में भूखे दूसरे गरीब लोग हैं, हम पूरे एक टीम बना के हम बांट रहे हैं।
कि कोई भूखा ना रहे। जो गरीब बाहर भूखा है, हम उनके लिए लंगर का अन्नदान उनके लिए कर रहे हैं। मैं उन सभी लोगों को गुजारिश करूंगा जो सरकार ने हिदायत दी है कि अपने घर में रहे, घर में रह के सरकार को पूरा सहकार्य करे। और इस बीमारी को जब तक आप घर पे नहीं रहोगे, ये बीमारी दूर नहीं होने वाली है। आप सिर्फ घर में रहना है, लॉकडाउन का पूरा पालन करना है और सरकार को इसी तरह से सहयोग करके, आप जब सहयोग करोगे ये बीमारी पूरी हट जाएगी। मैं हमारे पूरे सिख समाज के तरफ से, हमारे पूरे देशवासियों की तरफ से, हमारे पंत प्रधान मोदी जी ने जो अपील की है, मैं मोदी जी की अपील को आप सबको हाथ जोड़ के नम्र विनती करता हूं कि ये अपील आप माने और अपने घर में रहिए। आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का सेहत का ख्याल रखो। कोरोना वायरस को रोकने के लिए लगाई पाबंदियों से गरीबों का जीना दुश्वार हो चुका है। मुश्किल की इस घड़ी में मुख्तलिफ मजहबी इदारे और तंजीमें भी लोगों की मदद के लिए आगे आ रही हैं। जागृति हनुमान मंदिर ट्रस्ट ने भी जरूरतमंदों को खाना खिलाने के लिए खुसूसी नज़्म किया है। पानदरीबा में वाक़े जागृति हनुमान मंदिर ट्रस्ट की जानिब से कई सालों से रोजाना घाटी अस्पताल में सैकड़ों मरीजों को पूरी भाजी और खिचड़ी तकसीम की जाती है। कर्फ्यू के निफाज के बाद से ट्रस्ट ने इसमें दुगना इजाफा कर दिया। ट्रस्ट की जानिब से घाटी अस्पताल में रोजाना 250 से ज्यादा अफराद को 2 वक्त का खाना फराहम किया जा रहा है, जिससे गरीबों की काफी मदद हो रही है। इस ट्रस्ट की देखरेख सतीश व्यास और पप्पू व्यास करते हैं। 12-15 वर्षापासून चालू आहे। रोजची अखंड सेवा आहे आमची। आमचे जागृत हनुमान मंदिर सतीश मूलचंदजी व्यास साहेब यांच्यातर्फे नेहमी दररोज सेवा आहे। पोळी भाजी खिचडी अखंड 12 ते 15 वर्षापासून चालू आहे आमची। रोज एक दिवस खाडा नाही, काही नाही। उपवासाच्या दिवशी साबुदाणा खिचडी, इतर दिवशी रोजचं आपलं पोळी भाजी ते सगळं अखंड चालू आहे। आणि पब्लिक बी भरपूर येते। रोजचं आमचं 100 दिवसाचं जे टार्गेट राहतं, आज 200-250 लोकांचं आहे आमचं। तरी आम्ही रोज वाढ आहेत। काही लोक असे आहेत की त्यांना घरून आले हॉस्पिटलमध्ये, त्यांना काही खायला नाही आजच्या तारखेला, त्यांना आम्ही रोजचं दोन टाईमचं जेवण बी देतो इथे। आता ते एक टाईमचे मागता आम्ही 2 टाईमचं घेऊन घ्या बा, कधी येते गाडी नाही येत दुसऱ्याची, असे भी आहेत। काही रोजचे अपंग आहेत, अंधे आहेत, त्यांना देतो आम्ही सेवा ही रोजची। कर्फ्यू की वजह से मेहनतकश तबके की आमदनी के जराए बंद हैं। इनकी माली हालत बिगड़ती जा रही है। इस मुसीबत में शहर के शिव भोजन कैंटीन मालकान ने गरीबों में मुफ्त थाली तकसीम करने का काम शुरू किया है, जिसकी वजह से सैकड़ों गरीबों को अपनी पेट की आग बुझाना आसान हो गया है। शहर के सरकारी अस्पतालों जैसे घाटी अस्पताल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और सिविल सर्जन हॉस्पिटल वगैरह में शिव भोजन कैंटीन चलाए जाते हैं। हुकूमत ने शिव भोजन थाली की कीमत 10 रुपये रखी थी। कर्फ्यू के बाद इसे घटाकर 5 रुपये कर दिया गया, लेकिन अब शहर के संगीन हालात और गरीबों की मुसीबत को देखते हुए कैंटीन मालिकान ने शिव भोजन मुफ्त में सप्लाई करना शुरू कर दिया है, जिससे रोजाना 1000 से ज्यादा जरूरतमंदों को मुफ्त में खाना मिल रहा है। बस स्टैंड औरंगाबाद में शिव भोजन का केंद्र है, तो हम इसके लिए, क्योंकि गरीब लोगों के पास अभी पैसे नहीं है, तो हमारे तरफ से हम जो भी लोग हैं उनको फ्री में हम बांट रहे हैं। उनसे कोई भी पैसे अभी ले नहीं रहे हैं। तो ये आपकी तरफ से? हाँ जी। अच्छा। कस्टमर से हमने जैसे लेना चाहिए तो हम हमारा नहीं ले रहे कुछ भी। तो अभी कितने लोगों की व्यवस्था? 200 लोगों को हम दे रहे हैं। 200 लोगों को देता है। रहमानिया कॉलोनी वार्ड नंबर 42 में साकिनीन मुख्तलिफ मसाइल से परेशान हैं। कोरोना से हिफाजत के लिए पूरे शहर में दवाओं का छिड़काव जारी है, लेकिन इस वार्ड में ड्रेनेज की गंदगी और कचरे से बीमारियां फैलने का खतरा है। इसके अलावा इस इलाके में अब तक गरीबों की मदद का भी कोई नज़्म नहीं किया गया। एडीएन उर्दू न्यूज़ से मुलाकात में इस वार्ड के लोगों ने अपनी परेशानियां बताई। आज हम मौजूद है रहमानिया कॉलोनी में, जो कि इरशाद हाजी का वार्ड है और एमआईएम पार्टी से आते हैं। उन्होंने यहाँ पे क्या काम किया, क्या विकास किया, यहाँ के लोगों से जानेंगे हम बात करते हैं। यहाँ पे हमारे बहन खड़े हैं। बाजी, हमें ये बताइए कि यहाँ पे इरशाद हाजी जो कारपोरेटर है, उन्होंने कितना काम और कितना विकास किया यहाँ का? बहुत तकलीफ है हमको, चंबर भर जाते, हमारे हाथ पैसों से काम करते हैं। हम जो भी काम करते हो हमेशा 2-4 दिन को भर जाती हो। फोन करके बुलाए तो आते नहीं जल्दी। सबकी तकलीफ है हमको, चंबर की, रोड की, पानी आता भाई के गंदा, लाइटों की, सबकी तकलीफ है हमको। तकरीबन कितने सालों से ये, अब तो इलेक्शन नज़दीक आ गया, कोरोना वायरस की वजह से इलेक्शन आगे बढ़ चुका है, लेकिन अभी 5 साल पूरे हो चुके लगभग, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो कितना काम हुआ, आपको क्या लगता है? कुछ भी काम नहीं हुआ। ये गली में तो कुछ ही काम नहीं होता। हम अभी तो 20 साल से रह रहे हैं यहाँ,
ऐसा कुछ ना रोड बनती ना चैम्बर बनते, कुछ नहीं। ये चैम्बरों को भी हम लोगों ने पैसों से बनाया हुआ है, सब गली वालों ने मिल के। बीमार पड़ते हो देखते नहीं हो लोग इधर आकर, बीमार है बच्चे वो बड़े, परेशान होते हैं हम लोग इधर। अच्छा, यहाँ पे हमारे खाला भी है, हम खाला से बात करेंगे कि यहाँ पे उन्होंने कितने साल से रह रहे हैं और ये वार्ड कब से नहीं सुधरा। कब से आप यहाँ पे कितने सालों से रह रहे हैं? 20 साल से रह रहे हम भी यहाँ। यही तकलीफ है बस, चैम्बर की ड्रेनेज लाइन नहीं, नल 8 दिन पर आता, घंटा 1.5 घंटा नहीं आता, पानी पुरता नहीं, इधर हफ्सी है ना बोर है ना कुछ है, बाल बच्चे परिवार जाना का से लाना, बोले तो कोई नहीं सुनता हमारा। लेकिन आप लोगों ने खुद एमआईएम पार्टी को वोट दे करके उनको चुना करके लेके आया, तो आप लोग उनको बात नहीं करते? बात बुलाते उनको, बोलते उनको, फोना करते, आते वो थोड़ी बहुत बद्दी कर देते चले जाते। 8 दिन में 4 दिन में ऐसे बास के हमको खाने में खाए जाते, बच्चे छोटे छोटे, तो बीमारी ऐसी तकलीफ कितनी हमको। हाँ तो वही तो हुआ ना, बहुत बड़ी उम्मीद रखे थे हमने को कुछ करेंगे बोल के, मगर कुछ ही नहीं करे ना। हम लोग का लावारिस सरी हमारी गली पड़ी हुई है जी। अच्छा, यहाँ पे हमारे भाई है जो काफ़ी सालों से यहाँ पे रह रहे और इन्होंने भी एमआईएम पार्टी का बहुत जान तोड़ के जी जान से काम किया था, लेकिन अभी उनका क्या बोलना है हम उनसे बात करेंगे। भैया, हमें पता है कि आपने एमआईएम पार्टी का बहुत जी जान से काम किया था, लेकिन अभी आप क्यों नाराज है एमआईएम पार्टी से? उनका काम मतलब उनका कैसा है कि उनका कोई भी काम सक्सेस नहीं है। यहाँ पे हर लेडीज़ का बच्चा भी अभी 2 दिन से इनको दवाखाने को लेके गए थे हम। अब वो अच्छे हो गए तो उनको फ़ोन करे भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, वो कुछ ध्यान देने को तैयार नहीं, बोलते हमारे वार्ड में गली है ही नहीं। फिर हमने इसलिए आपको बुलाया फ़ोन करके कि भाई ये मसला है, हमारा मसला ड्रेनेज का गंदा पानी यहाँ पे घरों के सामने जमा होता है, नल में पानी गंदा आता है, तो आपने कभी जो है तो यहाँ पे जो खासदार है तो बताया, उनसे बात नहीं की आपने कभी जाके? लेकिन आपके कारपोरेटर बात आने को तैयारी नहीं है वो लोग। क्योंकि बोलते हो हमारे वार्ड में गली आती नहीं। हम कई वक्त ऑफिस पे गए, उनके घर पे गए, लेकिन वो बोलते मीटिंग में जाते तो वहाँ नहीं बोलते घर पे। बेशक बहुत गलती करी, लेकिन उनका काम था कि भाई हर एक गली में जाके 8-4 दिन में देखना कि भाई गली में क्या प्रॉब्लम है। एक तो लाइट आते तो वो कंप्लेन कर गए तो फिर लाइट आते। हर एक यहाँ पे मैं बोलता ना, हर गली में वही प्रॉब्लम है, एक ही गली में नहीं। चलो ठीक है, ये तो वार्ड की समस्या हो गई। ड्रेनेज का पानी गंदा घरों के सामने जमा होता है, जो नल का पानी है वो भी गंदा आ रहा है पीने के लिए। लोगों की समस्याओं का कुछ भी हल यहाँ पे इरशाद हाजी ने नहीं निकाला। लेकिन अब जो सबसे बड़ी समस्या है, जो गौर गरीब लोग हैं, हाँ, जो कोरोना वायरस के चलते पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन है, तो हम बात करेंगे कि एमआईएम पार्टी ने यहाँ के लोगों को अनाज बांटा या खाना बांटा। जैसे कि हम देख रहे हैं कि दूसरे जो संस्थाएं हैं वो गरीबों के लिए मदद का हाथ बढ़ा रही। यहाँ पे हम देखेंगे कि एमआईएम पार्टी ने कितनी मदद की और कहाँ तक के पहुँचे हैं। बाजी, हमें ये बताइए कि आपको एमआईएम पार्टी की तरफ से यहाँ पे कुछ मदद मिली है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं मिली। ऊपर की गली में आता, नवाज पर सब चल जाते हैं, इधर कोई नहीं आता। और कचरे का भी यहाँ पे नहीं आता, भाई नवाज मेरे पास ही आता बस। यहाँ पे बहुत सारे गरीब बस्ती है, पूरी बस्ती है, गरीबी है, लेकिन हम यहाँ पूछेंगे कि किसी एक घर में भी राशन की थैली पहुँचाई है कि नहीं एमआईएम पार्टी ने? हमें ये बताइए कि यहाँ पे एमआईएम पार्टी के तरफ से कुछ अनाज की या खाने की या कुछ आपको सुविधा है या नहीं? 1 रुपये भी नहीं पर हमको मदद हुई ना, 1 किलो अनाज नहीं आया इधर, कुछ भी नहीं। वो लोगों ने पूछे तक नहीं इधर आकर कि कैसी परेशानी, कैसे तुम खा रहे पी रहे, छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब है, सब रोज कमाने खाने वाले हैं, कि कैसा तुम्हारा चढ़ा, क्या चढ़ा। कोई लोगों ने पूछे नहीं आकर, ना देखे भी नहीं इधर आकर कि क्या है क्या नहीं। तो जी, लेकिन हमारा ये फर्ज है कि जहाँ पर गरीब लोग हैं उनको मदद मिल रही है या नहीं। दूसरे जगह पे ये बताया जा रहा है कि एमआईएम पार्टी बहुत राशन बांट रही है, बहुत गरीबों की मदद कर रही है। इसलिए हम इस बस्ती में आए कि हमें जानना है हकीकत क्या है और झूठ क्या है। यहाँ पे हमारे दूसरे भाई लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, उनको मदद मिली या नहीं मिली। आप बताइए भाईजान, आप क्या काम करते हैं? मैं कपड़ों का बिजनेस करता हूँ। तो अभी पूरी तरह से बंद होगा आपका? पूरी तरह से बंद है। तो अभी खर्चा वगैरह कैसा चल रहा है? अभी घर में बैठे फायदा निकाले। तो आपको बने हमारे आपके कारपोरेटर जो इरशाद हाजी है, जो एमआईएम पार्टी से आते हैं, उनके तरफ से कुछ राशन की वगैरह कुछ मदद मिली है क्या आपको? नहीं, अभी तक तो कुछ मदद नहीं मिली हमारे को।
यहाँ लोगों ने बहुत उम्मीद लगाए थे एमआईएम पार्टी से क्या कुछ राशन देंगे गरीब लोगों को, तो अभी तक कुछ तकसीम नहीं हुआ एमआईएम की तरफ से ये वार्ड में। देखिए, हमने आपको दो चीज़ें बताई इस वार्ड में। ये वार्ड नंबर 2 है, इरशाद हाजी का वार्ड है, एमआईएम पार्टी का वार्ड है। यहाँ पे पहला मुद्दा हमने आपको बताया कि यहाँ पे ड्रेनेज का गंदा पानी आ रहा, पूरी गंदी बास, जो कि अभी फ़िलहाल तो होना ही नहीं चाहिए क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है और पूरी साफ़ सफाई होना बहुत बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात हमने आपको ये बताई कि कोरोना वायरस के चलते सभी के कारोबार बंद है, सब यहाँ पे मुस्तहिक लोग हैं, तो एमआईएम पार्टी ने क्या मदद यहाँ पे पहुँचाई, क्या राशन यहाँ पे पहुँचाया या नहीं पहुँचाया, कोई जानने के लिए आया यहाँ पे कि राशन है या नहीं है, आपका खाना कैसे चल रहा है, आपका कारोबार तो पूरा बंद है। तो हम यही कहेंगे, अगर किसी को मदद करना है तो आप बंद मुट्ठी आइए, घर पर आकर के उनको मदद करिए और अपना फ़र्ज अदा करिए। मैं असगर अली, एडीएन न्यूज़, औरंगाबाद। शहर के मारूफ ताजिर सैयद अनवर ने शहरियान से अपील की कि कोरोना एक भयानक वायरस है, इसलिए इससे हिफाजत करना, एहतियाती तदबीरों पर सख्ती से अमल करना ज़रूरी है। इसलिए अवाम हुकूमत व इंतज़ामिया से ताउन करे। उन्होंने पुलिस और तिब्बी अमले की सताइश की और कहा कि ये लोग अपनी जानों की परवाह न करते हुए शहरियान की जान की हिफाजत कर रहे हैं। अच्छा काम कर रही है कि आज वो अपनी जान जोखिम में डाल के अपने लिए रोडों पे आ रही है, अपने घर अपने बाल बच्चों को छोड़ के रोड पे आ रही है, अपने लिए आ रही है। तो मेहरबानी करके उनको कोऑपरेट कीजिए, उनका साथ दीजिए और वो जो बोल रहे हैं, जो धारा 144 लगाई गई है उसका पूरा पालन कीजिए और डॉक्टर्स, नर्स, हमारे सफाई कर्मचारी सभी को साथ दीजिए। आज वही हमारे हीरो है, वही हमारे सुपरस्टार है, उनका साथ दीजिए। उनको तकलीफ हो ऐसा कोई काम मत कीजिए, मेहरबानी करके, और घरों में रहिए। फिर से एक नजर आज की अहम खबरों पर। शहर में पाए गए कोरोना के 5 नए मरीजों की तादाद हुई 7। घाटी अस्पताल, सिविल अस्पताल और एक निजी अस्पताल में इलाज जारी। कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ने से जिले में हाई अलर्ट। जिला कलेक्टर ने कहा, ताउन करे शहरियान, खिलाफ वर्जी करने वालों पर होगी इंतहाई सख्त कार्रवाई। आरिफ कॉलोनी से मुताल्लिक अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी। शहरियान ने हुकूमत से सख्त कार्रवाई का किया मुतालिबा। म्युनिसिपल मेयर नंद कुमार घोड़ेले ने कहा, मजहब और जात पात से ऊपर उठकर इंसानियत की बुनियाद पर जरूरतमंदों की करें मदद। तो ये थी आज की खबरें। कल फिर मिलते हैं ताज़ा खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़।